वो देख हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया। चल चल चल, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अरे हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया, चल 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 चल। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। दौड़ क्यों रहे हो? अरे गांव में हेलीकॉप्टर आया है, जल्दी से आगे बात कर रहा है, चल ना। आ गया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। अरे उधर देख, आजा बेटी जल्दी आजा। बात हो गई। अरे वो देख, वो देख, वो देख। किसके साथ? पायलट से बात हुई है, यहीं पे उतरेगा। बात किसके साथ हुई थी? अरे पायलट से हुई है, बोला ना यहीं पे उतरेगा। अरे तेरा वायरलेस कहाँ है रे? वो अल्फा बीटा गामा वाला मशीन कहाँ है? चाचा से बात हुई है मेरी। ये कौन से चाचा? इद्रिस चाचा। लेकिन हमारे गांव में तो इस नाम से कोई चाचा है ही नहीं। तुझे कहाँ से मिला? तो आपको क्या सब कुछ बताना पड़ेगा? आप कौन है? तनख्वाह देते हो मुझे? इद्रिस चाचा मेरे जान पहचान के हैं, वो गुलशन में रहते हैं। ये पायलट हुआ उनका दोस्त। पायलट के साथ उनकी बात हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये यहीं पे उतरेगी। देख बेटा, गांव के लोगों के सामने कुछ भी मत बक। लंबी लंबी छोड़ेगा तो तुझे दौड़ा के मारेंगे। तेरे कौन से चाचा गुलशन में रहता है रे? मुझे बता, गुलशन का स्पेलिंग भी आता है तुझे? फेंको साला। ये हेलीकॉप्टर यहीं पे उतरेगी। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? ये हेलीकॉप्टर यहीं यहीं उतरेगी। शर्त लगाएंगे? क्या? लग गई शर्त। अगर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरा तो आप मुझे 5,000 रुपये देंगे, और अगर नहीं उतरा तो 3,000 रुपया देंगे। अरे इसकी बात तो सुन लो एक बार। मतलब चित भी इसकी, पट भी इसकी, बाजी जीतू मैं, पैसे भी दूं मैं। आप क्या शर्त लगाएंगे? देख तेरा शर्त देख। नहीं, मैं तेरे साथ बाजी नहीं लगाऊंगा। छोड़ दे मुझे। अभी उतर रहा है ना, इसलिए राजी नहीं है। उतरेगा उतरेगा, ये देखो उतर रहा है। 5,000 रुपये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Hey, you. What is your name? What is your identity? Who are you? One Piece। What is One Piece? One Piece। मैं अकेला इस गांव में 5G नेटवर्क का ब्लूटूथ लौंडा। मेरा नाम है इकब्बर अली सुमन उर्फ इक्का। ओके। सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। एकमात्र आधुनिक, एकमात्र स्मार्ट बॉय आप हमारे गांव में आए हैं। चाहे आप जिस वजह से आए हैं, लेकिन आए हैं। Yes. लेकिन ये हेलीकॉप्टर लेके आप जैसे कुछ लोग जो हमारे गांव में उतरे हैं, ऐसा यहाँ पर पहली बार हो रहा है। हम खुश हैं। क्या आप लोग खुश हैं ना? तो चलो ताली बजाओ, ताली बजाओ, बजाओ ताली। हाँ। Yes, Mr. Ikabbar Ali. First time our identity. हमारा एक मकसद है यहाँ आने का। मैं सबसे पहचान करवा देता हूँ। ये है हमारे प्रोजेक्ट के चेयरमैन मैडम दिल अफरोज। हाय। और ये है हमारे प्रोजेक्ट के जनरल सेक्रेटरी इमरुल सर।
और मैं हूँ मैडम की इकलौता सेक्रेटरी। मेरा नाम है जमशेद अली। हम लोग जो करते हैं अलग अलग देशों में तरह तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद हमारे प्रोजेक्ट में इस गांव के लोगों को हमारे प्रोजेक्ट में शामिल करना, ये हमारा पहला मकसद है। हम लोग पूरे देश में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर गरीबी है वहीं हम पहुँच जाते जल्दी हैं पहुंच उसका जाते हैं। समाधान करने। Yes. हाँ हाँ हाँ, आप लोग बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, यहाँ गरीबों की मदद करने आए हैं। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूँ इस गांव का इकलौता मास्टर, वन एंड ओनली मास्टर जो खबरदार, वन एंड ओनली तो आप नहीं हैं, ये आप नहीं बोल सकते हैं। आपको मिठाई खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं, तू ही है वन एंड ओनली। मैं भूल ही गया था, यही है वन एंड ओनली। सर, दरअसल मैंने ही कोरोना का टीका आविष्कार किया है इस गांव के लोगों के लिए, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य केंद्र WHO उन्होंने मुझे हाँ, मैडम ने सही कहा। उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं पुश कर सकता हूँ वो टीका जो मेरे बैग के अंदर है, अगर आपकी अनुमति हो। हु ने आपको परमिशन दिया है? हाँ, ये टीका इन्हीं को लगाया गया है बस। अब इसने सही कहा, ये जो ब्लूटूथ बॉय है इसने सही कहा। मैंने ये टीका लगवाया है, मेरे दूधू कद्दू आजाद उन्होंने भी लगवाया है। उसके बाद से मैं हैंडसम हो गया हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त गाय की तरह। मैडम, अगर आपने टीका ना लगवाया हो तो ये रहा वो टीका, अभी आपको मैं पुश कर दूंगा, आप मेरे जैसा हैंडसम बन जाएंगे। नहीं Please, नहीं madam. नहीं, थैंक यू सो मैम। मच। दरअसल हमारा डोज कंप्लीट हो चुका है, जरूरत नहीं है। थैंक यू। भैया, ओ भैया, आपके हेलीकॉप्टर में कुछ खाने के लिए नहीं है क्या भैया? भूख के मारे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। ओ भैया, ओ आपा, खाने का कुछ नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है क्या? दीजिए भैया, और रहा नहीं जा रहा। ओ भाई, उनको जरा बोलिए ना, उनको बोलिए ना कुछ देने। ओ मास्टर जी, खाना है मुझे, खाना। बोलिए ना उन्हें कुछ देने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? अरे है बेटा, है। यस यस, हेलीकॉप्टर नाउ हैज समथिंग फूड एंड आप सभी गांव वाले पेट भर के खाना खा सकते हैं, है ना मैडम? जूस है क्या? जूस, जूस, वो जूस दीजिए, जूस। खाली बिस्कुट से काम नहीं चलता। ए मनबुद्धे, तो चुप करेगा? जूस पीना है। सारी इज्जत लुटा देगा मेरी। मैडम, अगर आप बुरा ना माने, आपके साथ जरूरी एक बात करनी है, बस आप मेरे साथ थोड़ा आइए। हे मैन, अच्छा। व्हाट इम्पोर्टेंट बात, जो भी कहना है यहीं पे कहो। शट अप। अरे पागल, मैं तुझसे नहीं बोल रहा। आइए 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 मैडम। मैडम, चलिए, ये सही नहीं है। आप लोग यहीं रुकिए, तो यहीं रहो। भैया, भूख के मारे हाल बेहाल हो रहा है, कुछ कीजिए भैया। सुनो जमशेद, जी सर। ये खाना मांग रहा है, अंदर कुछ खाना पड़ा होगा, इसे ला कर दे दो। दे दो सर। हाँ। अरे आजा आजा, जल्दी आजा। वो देख, हेलीकॉप्टर दिख रहा है, वो देख। आपका ये गांव तो बहुत ही सुंदर है। एक फोटो ले लेती हूँ। बिल्कुल सुंदर है। आपको समझना होगा कि आप किसके गांव आई हैं। आप जिसके गांव में आई हैं वो है कब्बर 5G। वो ब्लूटूथ बॉय है, आधुनिक स्मार्ट लौंडा। मतलब गांव के लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं और मैं उनसे कहता हूँ, खबरदार, इस नाम से मुझे मत पुकारो, मुझे शर्म आती है। फिर भी वो लोग बुलाते हैं। और हमारा गांव बहुत ही सुंदर है। आपने सही बोला, हमारा गांव जितना सुंदर सच है, में। यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे और सीधे हैं। लेकिन इनके बीच में 2-4 लोग उचक्के हैं, इनके बारे में मैं नहीं जानता। उचक्के? उचक्का मतलब बेशर्म, बेशरम, लफंडर, लफंडर। मतलब अरे गहरे नत्थु खैरे की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट नो एनी ऑफ दिस। अब मैं मतलब कैसे समझाऊं आपको? बदमाश बदमाश लोग हैं कुछ लोग यहाँ पर। अब समझ में आया मुझे। दे दो। ये ले। अरे भाई, अरे मुझे भी थोड़ा हमें देना। दे यार। अरे, थोड़ा दे यार। इसको भी देंगे। अकेला कैसे खाएगा? अकेला इतना नहीं खा सकता। अकेला दे, अकेला अकेला वाले तो अकेला बात है। अकेला यही होगी। मैं नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। दरअसल आप सच में स्मार्ट बॉय हैं। मतलब आप इतनी अच्छी बात करते हैं कि मुझे सुनकर बहुत सुकून मिल रहा है। सुनिए, अगर मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता तब तो मैं बात करता ही नहीं। ट्रू। और वो सुकून की बात कर रहे हैं ना, सुकून आपने देखा ही कहा। सुकून मिलेगा आपको ये गांव घूमकर और खास कर मेरे घर जाकर। समझ गए?
हम लोग गरीब हैं, हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन है फिर भी कुछ एक संपत्ति। तो इतनी बड़ी संपत्ति का हम क्या करेंगे? तो हमने डैडी से कहा, डैडी इतनी संपत्ति का आप करेंगे क्या? अच्छा, गरीबों में कुछ बांट दीजिए। उन्होंने दिया, मेरी बात मानते हैं वो, वेरी गुड। समझी? हमारे डैडी के पास और भी जायदाद आने वाला है, वो गुलशन का है। तो मैंने उनसे कहा कि हम वहाँ पर एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट? वो जो एक बिल्डिंग होता है ना, हाँ, मैं 2 माला समझ 3 गई। माला, हाँ, या डुप्लीकेट वो बनाएंगे। और आप हमारे घर चलिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और उससे भी अच्छा लगेगा हमारे तालाब की मछली। अच्छा, वो मछली खाने के बाद आपको पता चलेगा कि सुकून क्या है। दरअसल आई एम नॉट श्योर मुझे इतना वक्त मिलेगा या नहीं, क्योंकि हम हमारे हेलीकॉप्टर के तकनीकी दिक्कत की वजह से आए हैं ना, इसी वजह से मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि वक्त दे पाऊंगी या नहीं। हाँ, ये सब बोलने से चलेगा? हाँ, ये अल्लाह का इशारा है। तकनीकी दिक्कत आई है और आप लोग यहाँ उतरे हैं। अब अगर आप उस पे फिर से चढ़ेंगे, मेरे घर बिना गए आप कैसे उस पे चढ़ेंगे? बोलिए, लोग क्या कहेंगे हमें? हाँ, मेरी इज्जत रहेगी क्या? दरअसल आप इतने हक से बात करते हैं ना कि आपकी बातों को नजरअंदाज करना क्वाइट डिफिकल्ट है। अच्छा, यहाँ से आपका घर कितनी दूर पर है? यही वो 2-4 डेग पर। डेक? डेग? व्हाट इज डेक? डेग नहीं समझती? डेग मतलब ये। ओह, चलना। हाँ अच्छा, मतलब चल कर जाना पड़ेगा। हाँ। ओके, समझ गए। चलिए, हम कुछ डेग साथ चलते हैं। अच्छा, ठीक चलिए। है। चलिए इमरुल और जमशेद के पास चलते हैं। हाँ चलिए। चलिए। सुनो, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो तुम यहाँ पर किसी को मत बोलना। हम लोग क्या करते हैं वो हम गांव वालों को नहीं बताएंगे। देखो, तुम इतने सारे लोगों को संभालोगे कैसे? नेवर एवर सर, यहाँ आपने इतने लोग कहाँ देख लिया? दिस इज नॉट द पब्लिक, ये सब गांव वाले हैं, सब काम वाले आदमी हैं। जी सर, हाँ हम काम वाले हैं सर। अब व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मुराद, फादर नेम रेजाउल शेख, मदर नेम तहरून, माय ग्रैंडफादर कोरी मेंबर, सॉइल का काम करते थे, सॉइल फिलअप। यस, जमीन खोदना एंड जमीन भरना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सॉइल कटिंग एंड सॉइल फिलअप। सॉइल कटिंग एंड सॉइल फिलअप वो सब तो ठीक है। मैं यहाँ पे आया हूँ आपके प्रोजेक्ट में योगदान देने के लिए नहीं, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। रिक्वेस्ट है मेरा। व्हाट इज योर रिक्वेस्ट? दिस इज द रिक्वेस्ट इज दी वो आप सभी लोगों को मतलब कोरोना का टीका लेना होगा, कोई भी, वरना आपके ये प्लेन में चढ़ नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। हाँ, आप यहाँ पर लोगों की जिंदगियों को लेकर बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस? आप एक फ्रॉड है, आप एक चीटर है, ये एक बकवास आदमी है। ये क्या है पता है आपको? ये कोरोना टीका मेरा आविष्कार है। ज्यादा बकबक किया तो रखो इसको, यहीं से रखो। पुश कर दूंगा। स्टॉप, आपको सजा मिलनी चाहिए। सजा तो आपको मिलेगी। सारे गांव वालों को मैं कह दूंगा आपको खटाल में जाके बंद कर दे। व्हाट इज ऑल दिस? अरे आप लोग यहाँ पर क्या सर्कस कर रहे हैं? आप लोग यहाँ सर्कस कर रहे हैं कि मेरे घर भी चलेंगे? मास्टर जी क्या हुआ? हाँ, ये क्या निकाल के तब से खड़े हैं ऐसे? क्या चाहिए आपको? है ये टिका टुका को बैग में रखिए, नहीं तो आपको टिका देंगे यहाँ पे, या फिर अब्बा को बोलूँ आपको खीर खिलाने। व्हाट इज खीर? खीर वो मास्टर जी आपको अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ, खीर है एक तरह का स्वीट जिसे थाली में डाल देते हैं, चम्मच से खाना होता है। जो भी मैडम, चलिए। अच्छा, चलिए। मास्टर जी, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, और आप वो इन मेहमानों को लेकर मेरे पीछे पीछे वो आप प्लीज जल्दी जल्दी लेकर आइए इन्हें। हम लोग कोई नहीं दिक्कत नहीं, जाएंगे। आप इनके साथ आइए, जल्दी जल्दी लेकर आइए इन्हें। इट्स ओके, वो कह रहा है तो सभी चलते हैं। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है Oh daddy, why हिंदुस्तानी। this मेरा cola जूता है very cola जापानी। very day? Oh daddy, why this cola very day? अरे अरे उल्लू का पट्टा, मैं क्या गा रहा हूँ, तू क्या गा रहा है? ये कैसा गाना है? डैडी, हेलीकॉप्टर क्या? यहाँ उतरा है, तो क्या हुआ? टूट गया है। तो मैं क्या करूं? क्या मैं हेलीकॉप्टर का मिस्त्री हूँ, जोड़ने बैठूं? अरे डैडी, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, वो बड़े नामचीन लोग हैं। ये सब लोग, ये तो सब नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ। ब्लूटूथ बॉय वो कहीं और जा रहे थे, कह रहे थे कि खाना खाएंगे आपके इज्जत की खातिर। मैंने कहा मेरा बाप
मेरे डैडी कद्दू मियाँ के जिंदा रहते आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। हमारे घर पे आप लोगों को दावत ग्रहण करनी ही होगी। दावत दिया है उन्हें, अब उन्हें खिलाना पड़ेगा। अभी मैं कहीं दावत खाने नहीं जा सकता। उन्हें जाकर कह दे मैं नहीं जा सकता, मेरा पेट डिस्टर्ब है। हाँ, मुझे पता है सब आपका नाटक है। दावत पर बुलाया है उन लोगों को। अरे बेटा, मशीन खराब है, तू क्या कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डैडी आपकी ये चालाकी बहुत पुरानी हो चुकी है, अब ये नहीं चलने वाला। अभी 5G का जमाना है, तो ये सब पुराने बहाने आप अपने पास ही रखिए। अब ये सब नहीं चलने वाले। दावत दिया है उन लोगों को खिलाना ही होगा आपको, और कुछ नहीं सुनना है। तो इसमें कितने लोग हैं बेटा? नहीं, ज्यादा लोग नहीं है, बस 3 लोग हैं, 2 आदमी और 1 महिला। हाँ, उस लड़की को छोड़कर बाकी दोनों को लेकर आओ, मैं खिला दूंगा। लड़की को खिलाऊंगा नहीं मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब नहीं चलेगा। आजकल ये सब नहीं चलता, सब कुछ सेम। जहाँ लड़के रहेंगे वहाँ लड़कियाँ भी रहेंगी, यही नियम है। और वो बॉस है, वो लड़की सबकी बॉस है। और वो अगर आप देखते तो आप समझ जाते। मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है। अबे उल्लू का पट्टा, मैं तुझे नहीं जानता। तेरे आंखों के इशारों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझसे बेहतर तुझे और कोई नहीं जानता। हाँ, तू कुछ दिन इस लड़की के पीछे चक्कर काटेगा, मेरे पैसे बर्बाद करेगा। उल्लू का पट्टा, तू मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत तकलीफ देता है। वो यहाँ आएगी और यहाँ पर आकर दावत खाएगी, नहीं तो मैं सब तोड़ दूंगा। गधे का औलाद, तू जाएगा यहाँ से, जाएगा नहीं तो देखो। अब बेटा, ये मेहमानों को लेके आऊं क्या घर पे? अरे वो क्या हुआ कि मैं घर आके डैडी से बात किया, लेकिन आप तो जानते ही हैं डैडी कैसे हैं। और वो राजी नहीं है और मुझे भगा भी दिया है। मैंने तो उन लोगों को दावत भी दे दिया है। आप एक काम कीजिए, आप उन लोगों को समझा के कहीं पे बिठा दीजिए अभी। अरे ये क्या बात कर रहा है? और वो अंग्रेजी झाड़ने वाला टिंगू है ना, वो साला बहुत ज्यादा बकर बकर करता है, मैं बता देता हूँ। और कितनी देर रोक के रखना है उन्हें? तो आप अभी घर आके अब्बा को समझाइए, आपको छोड़कर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। अभी ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं होगा ये काम। अरे मिठाई नहीं खिलाएंगे आपको, आप आइए और समझाइए। आपको छोड़कर आज तक उन्हें कोई कुछ समझा पाया है क्या? देख, तू अगर ऐसे रिक्वेस्ट करेगा तो मैं कैसे अपने आप को रोक सकता हूँ? मैं घर पे आ जाऊंगा बेटा। आप जैसे उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं, मैं कभी भी उनको ऐसे समझा नहीं सकता। सुन, मैं कमजोर दिल का हूँ, मुझसे रिक्वेस्ट मत कर, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे मैं दूधू के साथ बात करने तेरे घर आ सकता हूँ। गारंटी देनी पड़ेगी कि वो मुझे मिठाई नहीं खिलाएंगे, तभी मैं ये रिस्क उठा सकता। हाँ, गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा। हेलीकॉप्टर उतर गया है। गांव में उतरा है। गांव में उतरा है। क्या खराब हो गया? हाँ। तो उतरा हमारे गांव में। हाँ दूधू, 3 लोग मेरे घर पे खाना खाएंगे। हाँ, और दूधू उनके साथ जो महिला है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि क्या बताएं। यहाँ खाने के लिए वो सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। तो मेरे इक्का ने उन्हें दावत पे बुलाया है क्या? हाँ दूधू, हाँ, इक्का ने हमारा नाम रोशन कर दिया है दूधू। आप इस गांव के एक सज्जन व्यक्ति हैं, कद्दू आजाद। सब आपका घर एक नाम से पहचानते हैं। वो लोग अगर यहाँ ना आकर दूसरे घर जाते हैं, इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना दूधू। नहीं, ये सच कह रहे हो तुम। ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो इसके लिए तो बाजार जाना पड़ेगा, क्या कहते हो? हाँ। तो कागज कलम है तुम्हारे पास? हाँ है ना, बैग के अंदर है। लाओ, चलो लिस्ट तैयार करते हैं। चलिए। पुलाव का चावल कितना लगेगा? 8.5 किलो तो चाहिए होगा, उससे कम तो और ना। चिकन वो 4 कर दीजिए। अच्छा, उसके साथ मिठाई तो ये तो जो इतनी सारी चीजें चाहिए, ये माफ कर दीजिए दूधू, मुझे तो इक्का ने कहा था दूधू। लोगों खूब
छोड़ दीजिए, पैसों मैं आपके पर बाल पड़ता हूँ। मास्टर जी, आप ऐसे सांप की तरह फुसफुस क्यों कर रहे हैं? मेरे पैसे बर्बाद कर। मिठाई क्या अब्बा ने कम दी है और बोलूं देने के लिए? अब्बा, मास्टर सही बोल रहे हैं, वो लोग अच्छे इंसान हैं। वो मुझे 5,000 रुपये भी देना चाहते थे। मैंने कहा भिखारी हूँ क्या जो मैं पैसे लूंगा? फिर उन्होंने मुझे वो विदेशी ये बिस्कुट भी दिया। मैं खाकर आपके लिए लाया हूँ अब्बा, ये देखिए बिस्कुट। और वो कह रहे थे सब गरीबों की मदद करेंगे, पूरे गांव के लोगों की मदद करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं कहा? खामखा इसको कूट दिया। अब्बा, अगर मैं आपको पहले बता देता तो आप मास्टर को मिठाई थोड़ी खिलाते। अब्बा, जब आप इनको मिठाई खिलाते हैं मुझे मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे। ए उल्लू का पट्टा, तूने दुदू को क्यों नहीं बताया कि मामला ऐसा है? बेकार में मुझे मिठाई खिलाया, ऊपर से मुझे मारकर सुझा दिया। तू अगर पहले बता देता तो मुझे मार नहीं खानी पड़ती। मुझे मार खिला के भी मजा लुट रहा है। तुझे जो मंद बुद्धि कहते हैं ना, वो साला खुद एक मंद बुद्धि। मेरी हालत देख के तुझे हंसी आ रही है? उल्लू का बट्टा, तुझे सब पता था। तू उल्लू का बट्टा नहीं है, मैं उल्लू का बट्टा हूँ, समझा? ऊपर वाला ये जुल्म नहीं सहेंगे, समझे? वो इसका बदला जरूर लेंगे, हरामी साला। अब्बा, वो जब आएंगे उनको क्या खिलाएंगे आप? उनको दावत दे सकते हैं। हाँ, मैं विचार करता हूँ, तू जा। फैंटास्टिक, वंडरफुल, रियली गुड सिचुएशन मैडम, है ना? हम लोग बहुत खुश हो गए आप लोगों की ये Actually. तामझाम देख के। थैंक यू सो मच। यहाँ आकर हमें इतना बढ़िया अभिनंदन मिला, मैं तो अंदर से बहुत ही खुश हूँ। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। हम लोग बहुत खुश हो गए, है ना मैडम? एक्चुअली बस छोटा सा इंतजाम है, खास कुछ नहीं है, बस थोड़ा दाल चावल का बंदोबस्त किया है। आए हैं जब हमारे गांव में, मेरे घर पे, अगर आप लोग नहीं आए तो हम सब बहुत बुरा मान जाएंगे। हाँ, सही बात है। एक्सट्रीमली सॉरी चाचा, हम लोग दरअसल दाल चावल नहीं खा सकते। असल में चाचा आपके बेटे से वादा किया था कि आपसे मिलकर हम लोग चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहने से कैसे होगा? मैंने सुना है कि आपके हेलीकॉप्टर का वो मशीन खराब हो गया है। हम देख लेंगे, हमारे यहाँ पे गफूर का वो बेटा है ना, वो शैलो मशीन पंप का काम करता है, वो ठीक कर सकता है, तो वो बंदोबस्त कर दूंगा मैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको आना है। मैंने सुना है कि आपके प्रोजेक्ट का जो काम है, आप लोग ज्ञानी हैं, आप सज्जन हैं, अच्छा लगा हमें। चाचा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग दरअसल हमारे हेलीकॉप्टर के तकनीकी दिक्कत की वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं, और इसी वजह से आपकी जमीन, आपका घर, सब कुछ हम देख पा रहे हैं। हमारा भी प्रोजेक्ट दरअसल देश के साथ विदेश में भी चल रहा है। सुनिए, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बस केरोसिन छोड़कर सब कुछ मेरे खुद के जमीन का है, समझी? खाएंगे सब्जी वगैरह, कोई केमिकल नहीं होता, सब फ्रेश। तालाब की मछली जब खाएंगे तो
जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। क्या गलत कहा हाँ, मैंने? सही बात है। तो आप लोग अगर आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आइए आइए प्लीज। ठीक है डैडी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब इन लोगों को यहाँ तक लेकर आया हूँ तो हमारे घर तक जरूर लेकर आऊंगा। आप जाइए, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। अच्छा चलो। मेरे अब्बा मतलब मेरे डैडी मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और इस इलाके में आप क्या कोई भी आए, हमारे घर में दावत खाए बिना कोई नहीं जा सकता। बहुत ये तो अच्छे, संभव बहुत ही अच्छे। नहीं। इसीलिए वो Fantastic। हेलीकॉप्टर के बारे में कह रहे थे। और हाँ, आप लोग बजाना शुरू कीजिए। आपको ना हमारे घर का खाना बहुत ही अच्छा लगने वाला है आज। धीरे धीरे। हाँ, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर जगह है ये, और ये तालाब कितना सुंदर है। यहाँ पर मछलियाँ हैं, और वो देख रही हैं वो कितने सारे बतख हैं वहाँ पर। हाँ, कितनी अच्छी जगह है ना? सच मतलब में। कितना रोमांटिक, कितना अद्भुत, एकदम लाजवाब है। बहुत अच्छी जगह है ना? हाँ, अच्छा, ये जगह भी क्या तुम्हारी है? ये बात कहकर आपने मुझे दुखी कर दिया एकदम। असल में मैं ये यकीन नहीं करता कि कोई जगह किसी की हो सकती है। इस अच्छा। दुनिया में सब जगह सब लोगों के लिए है। मैंने तो आपसे कहा था कि मैंने डैडी को बोलकर कुछ जमीन गरीबों में बंटवा दिए हैं। यहाँ खड़े होकर इसके उस पार जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, सब हमारा है। वाह, असल में तुम्हारे इस गांव की तरह तुम भी बहुत सुंदर हो। मैडम, अगर मैं सुंदर हूँ तो आप भी कम नहीं, बहुत सुंदर हैं आप। अब मुझे लगता है खाना पीना सोना और सब कुछ छोड़कर बस आपको ही देखूं और देखता ही रहूं। तो देखते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे तो दिक्कत है। वो दिक्कत है कि देखते देखते बस देखता ही रहूंगा, वहाँ पर रुकूंगा तो नहीं। गाड़ी तो चलती ही रहेगी, प्यार में तो पड़ ही जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? तो पढ़ जाओ, लड़के तो लड़कियों के प्यार में पड़ते हैं, इट्स नॉर्मल। आपने अभी जो कहा है ना, वो मेरे अंदर अभी भी उमक रहा है। उमक रहा है मतलब? वो बोलते हैं ना, वो चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया, हाँ। आँच बढ़ाने से बुलबुले आते हैं ना, उसी की बात कर रहा है। बुलबुले, वैसे ही बुलबुले उठ रहे हैं अंदर। अच्छा। थोड़ा सा रोमांस, प्यार, और मैं मतलब कैसे बताऊं आपको, जो हो रहा है सच बोल देता हूं। आपको छूने का मन कर रहा है, बस थोड़ा सा एक बार। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? छुओगे, पकड़ोगे, रोमांस की नदी में बहा ले जाओगे। तैरना आता है तुम्हें? अच्छी तरह से मुझे तैरना तैरना आता नहीं है? आता। सीधे तैरना, उल्टे तैरना, तरह तरह से तैरना। मैडम, आप यहाँ पर हैं और हम लोग आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। एंड यू, हु आर यू? व्हाट इज योर एड्रेस? मस्ट वेरी बैड योर अप्रोच। Okay. गो ओके बैक। काओ क्या कर रहे काओ हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉग डैडीज ट्री इट्स ओके। तुम fine. जरा उस तरफ एंड आप प्लीज उधर जाइए। काम डाउन। हाँ वही काम तुम calm जरा down। क्या? तुम क्या? जरा वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, मैं मुझे अभी जाना आती है। हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक हाँ, है। आप जाइए Please, जरा। मैं वहाँ। अरे टाइट ठीक से बांधना, नहीं तो मर जाएगा। हाँ, fuck you। What is this? मैडम, आप हमारे प्रोजेक्ट के चेयरपर्सन हैं। सैकड़ों देसी और विदेशी प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। यस, और मैडम मैं आपका एक लौता सिक्योरिटी एडवाइजर हूँ, एक लौता असिस्टेंट हूँ मैडम, मुझे इन्फॉर्म किए बिना आप कहीं भी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं मैडम। अब अचानक देखता हूँ कि आप यहाँ नहीं है। नहीं हैं। यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिली आप। ये कैसी नॉनसेंस है, आप ही बताइए मैडम। अरे व्हाट नॉनसेंस इमरुल सर, इसे आप नॉनसेंस कह रहे हैं? ये है गैर जिम्मेदाराना, नॉन रिस्पॉन्सिबल, टोटली बस कीजिए आप लोग। यस मैम। मैं भी एक इंसान हूँ, यस मैडम। मुझ में भी इमोशंस हैं। जी मेरे पर्सनल मैटर को लेकर फर्दर आप लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, माइंड इट। मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? आप ही अगर ये सब नहीं अगर इन मानेंगी तो- सालों को मैडम, इसी एक कोट प्रोटोकॉल पैंट होता में है, तालाब तो में डाल आप के ही अगर वीडियो प्रोटोकॉल बनाता ना तो नहीं बड़ा मानेंगी, मजा आता। हमारी कंपनी को ऑपरेट करने पूरा में वीडियो बड़ा वायरल हो मुश्किल जाता। हो जाएगा। प्लीज मैडम, मैं आपका एक लौता असिस्टेंट बोल रहा हूँ। यहाँ इस तरह से आपका रहना सेफ नहीं है मैडम, ये एक सेफलेस जगह है मैडम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इक्का, Yes. इधर आओ तो। मैडम प्लीज। शट अप।
आप लोग मेरे पर्सनल फ्रीडम को रिस्पेक्ट कीजिए। यस मैडम। इक्का इधर आओ। चलो हाँ मैडम चलो। हाँ, वो मैं जो कह रहा था वो ए आलिया, मछली काट रही हो? हाँ, मछली काट रही हूँ। तुम क्या बैल बुद्धि हो? क्या? तुम जो मछली काट रही हो? अच्छा, मछली काटना बैल बुद्धि का काम है? मुर्गी भी बनाओगी? हाँ, लाए है तो पकाऊंगी ही। तो कितनी बेवकूफ है। कब से बेवकूफ बोल रहे हो? क्या हुआ बताओगे? एक राज की बात है, नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और तूने बता दिया तो? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अब बताओगे भी? सच में? सच में। मैं सोच रहा था कि मैं अब्बा को बोलूंगा कि मैं आलिया से शादी करूंगा। अभी मैंने सोचा कि अब्बा को मैं बोलूंगा कि मैं उस मंदबुद्धि आलिया से शादी नहीं करूंगा। मैं जितना खाता हूँ उतना अगर आलिया खाएगी तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। मीठा भी बनाओगी? हाँ, सब बनाना होगा। तू सच में बेवकूफ है। ए, कब से मुझे बेवकूफ बोल रहे हो? क्या हुआ बताओगे भी? एक राज की बात है। एक राज तो बता दिया, और भी राज है? मैं नहीं बोलूंगा। नहीं। क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? अरे बताओ भी, क्या हुआ? नहीं बताऊंगा। वो जरा मंद बुद्धि है, वो नहीं समझते मैं ब्लूटूथ बॉय हूँ। लेकिन जो तुमने उन लोगों को इस तरह से झाड़ा, अगर नहीं भी झाड़ती तो भी चलता। क्यों? क्या मेरा कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं हो सकता? और मैं नहीं चाहती कि जब मैं तुम्हारे साथ पर्सनल बात करूँ तो उस वक्त कोई थर्ड पर्सन वहाँ रहे। और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे जैसे एक छोटे से ब्लूटूथ बॉय के कारण मेरी बुलबुल को कोई भी तकलीफ हो। कितना अच्छा नाम दिया है तुमने मुझे, मैना। मैं तुम्हारे दिल के पिंजरे में बंद रहना चाहती हूँ, माय ब्लूटूथ बॉय। मैं मर गया रे। मेरे दिल का पिंजरा इतने दिनों से बंद पड़े उसमें जंग लग गया था। अभी तुम्हारी बात सुनकर उस पिंजरे का सारा जंग निकल गया। अब मैं उस पिंजरे में तुम्हें बंद करके रखना चाहता हूँ। मुझे क्या लग रहा है बताऊं? क्या? ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर कोई नहीं है और हम दोनों दौड़ दौड़ कर प्यार कर रहे हैं, कूदते फांगते तैरते हुए प्यार कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं एक सपनों की दुनिया में आ चुका हूँ। ये एक सपना है, ये हकीकत नहीं है। सपना क्यों होगा? ये देखो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, यही हकीकत है। और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ माय ब्लूटूथ बॉय। हाँ, और यही हकीकत सच में? है। आज मुझे तुम्हारे जैसी एक हैंडसम गर्ल मिली है जो मुझसे प्यार करती है। ये सोच के ही मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत। मैडम, आप यहाँ गांव के एक साधारण लड़के के साथ खड़े खड़े बात कर रही हैं और मैं पूरे गांव में आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। ये इस साधारण आदमी के साथ ऐसी क्या बात हो सकती है? मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। What is this, इक्का? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? तुम एक ब्लूटूथ बॉय हो, स्मार्ट बॉय हो। तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे बात करने का हक है? टेल हिम। मैं तो बात नहीं करता, मैं बातों से ज्यादा काम करता हूँ। और अगर मैं काम शुरू करूँ तो कान, आंख, नाक सब जगह से खून निकलने लगेंगे। खून ही खून हो जाएगा। ऐसा थप्पड़ मारूंगा नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। देखो, तुम दोनों करण अर्जुन हमारे गांव में घूमने के लिए आए हो, हर वक्त कोट पहनकर घूम रहे हो। देखकर मुझे बुरा लगा, सच में बुरा लगा। इसलिए एक बजट भी बनाया जिससे मैं तुम दोनों को कपड़े भी खरीद कर दे सकूं, मेरी तरफ से गिफ्ट।
लेकिन उस बजट में से अब मैंने तुम्हारा नाम काट दिया। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को पकड़ के इस तालाब में डुबो डुबो कर मार सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि तुम मेहमान हो। ये मेहमान असल में क्या होता है ये तुम मेहमान हो के भी नहीं समझ सकते। अभी इस बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ मत घूर, उस तरफ देख, उस तरफ देख, बदमाश। ठीक हुआ आपके साथ। मैडम, आपने इस गांव के एक साधारण इंसान से मेरा अपमान करवाया। ये आपने ठीक नहीं किया। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का आप हैं चेयरमैन, और चेयरमैन होकर भी आपने मेरी दावत कबूल की। आप मेरे घर पर आए, मैं बहुत ही खुश हूँ। जो भी हो, इस दावत में आने को लेकर ही तो गलतफहमी हुई थी। तो इस मामले में मेरा जो ये बेटा, इसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, आप मुझे बताइए। जूते से पीट पीट कर इसे ठीक कर दूंगा। बताइए। नहीं चाचा, असल में वैसी कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये मेरे कलीग्स है ना, इन्होंने असल में बिना कुछ सोचे शुरू में मिसबिहेव कर दिया। इसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला। और चाचा, आपके बेटे के बारे में क्या कहूँ, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। दरअसल इसे पता है कि किसे कितनी इज्जत देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे प्रोजेक्ट में रहे तो मेरे प्रोजेक्ट की इज्जत बढ़ जाएगी। और मैं भी डैडी, मैं भी इस प्रोजेक्ट के साथ अपना नाम जोड़ना चाह रहा हूँ डैडी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के साथ अपना नाम जोड़ पाया तो मैं खुद को बहुत बहुत ही नसीब वाला समझूंगा। गांव वाले सब बहुत खुश हो जाएंगे और डैडी, उसके बाद तो आप भी मुझ पर गर्व करने लगेंगे। तो आपका इसमें अपॉइंटमेंट क्या है? मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे? बेटा, ऐसा बकवास मत किया करो। और तुम क्या चीज हो ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। खैर छोड़ो, तुम चुप रहो। अब से मुझे कुछ पूछना है। वो ये है कि वो मेरा जो बेटा है, क्या कहते हो तुम, वो ब्लूटूथ बॉय। तो मेरा ये जो बेटा है, ये आपके उस प्रोजेक्ट में ये कुछ कर पाएगा? इतनी काबिलियत इसमें है क्या? इम्पॉसिबल, नेवर एवर। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए इक्का साहब में कोई क्वालिटी नहीं है। जमशेद, यस मैडम। यहाँ तुम्हारे 2 सीनियर कलीग्स बैठे हुए हैं, राइट? यस मैडम। तो उनका ओपिनियन मैटर करता है। सॉरी मैडम। इमरुल साहब जी, आपको कुछ कहना है? मैडम, मुझे लगता है काबिल लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इस मामले में मिस्टर इक्का अगर काबिल साबित हुए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और इस मामले में उन्हें 2 परीक्षाएं देनी होंगी, एक देश के लिए और दूसरा बाहर के देशों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, देसी विदेशी, चाहे कोई भी परीक्षा हो, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आप मुझे ये मौका दे तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ अपने डैडी के लिए। तुम, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, बकवास जरा कम करो। मेरा ये बेटा जो है, ये जरा फास्ट है। तुम क्या कहते हो? वो गांव में सब बोलते हैं, क्या कहते, स्मार्ट लड़का। इसने जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं ही दी हैं। और सब परीक्षाओं में सफल हुआ है। खैर वो बात छोड़िए। आप लोगों को अगर लगता है कि आप परीक्षा लेंगे तो ले लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या बेटा, परीक्षा दे पाएगा ना तू? दे। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, बंदोबस्त करिए। तो अभी चाय तो रही गया और बिस्कुट, हाँ वो लीजिए। अरे आप भी लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, आप भी तो मेहमान हैं, लीजिए। ये जो तुम मुझे ऐसे इस तरह चोरी छिपे यहाँ लेकर आई हो, उसमें मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो जो कोट पहने हुए तुम्हारे जो दोस्त हैं, उन्हें बुरा लग सकता है। अरे तुम भूल क्यों रहे हो? मैं उनकी बॉस हूँ। वो मेरे इशारों पर चलेंगे और मैं उनके कमांड पर नहीं चलती, वो मेरे कमांड पर चलती। जो भी हो, सुनो,
मैं अभी किसी भी प्रकार का अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम बस बताओ, मैं क्या तुम्हारे साथ वो विदेशी प्रोजेक्ट पे जाऊंगा या देसी प्रोजेक्ट पे? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर विदेशी प्रोजेक्ट। अरे विदेशी प्रोजेक्ट क्या है, ये तुम क्या बोल रही हो मैना? तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं तो अपना जिंदगी भी नौछावर करने को तैयार हूँ। और देना क्या, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूँ, तुम समझी नहीं अभी तक? समझ गई, लेकिन माय स्मार्ट बॉय, विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए तुम्हें बहुत पेन सहना होगा। ओ मेरी मैना, ये तुम क्या बोल रही हो? इसमें पेन की क्या बात है? तुम बस बोलो मुझे, मैं तुम्हें लाइक देता जाऊंगा बस। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे ही नाम है अब। अरे बाबा, जिंदगी नहीं चाहिए, इससे भी ज्यादा। ये तो तुमने बहुत लेटेस्ट बात कही है। हैं? जिंदगी से भी ज्यादा? जिंदगी से भी ज्यादा वो क्या है, बोलो जरा। कभी कभी इंसानों के लिए जिंदगी से बढ़कर होता है पैसा, जो कि बहुत ही कीमती होता है। अरे लाइक, ये तुमने क्या बोल दिया? ये कोई बात हुई क्या? मेरे जो दी डैडी बैंक है ना, डैडी बैंक? दी डैडी बैंक, मेरे अब्बा। ओह। हाँ वही तो मेरे बैंक है। ब्लैंक चेक दे दूंगा, वो फटाफट अंगूठा लगा देंगे। सुनो, हमारे पास कई चीजों की कमी है, लेकिन एक चीज की कमी नहीं है, वो है पैसा। पैसों की कोई कमी नहीं। अब कितने पैसे लगेंगे वो बस तुम मुझे बताओ। यूजुअली तो बहुत पैसे लगते हैं, बट अभी तुम मुझे 15 लाख दे दोगे तो चल जाएगा, और बाकी मैं दे दूंगी। और तुम्हें तो पता ही है, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं। ये तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये भी क्या कोई रकम है मेरी मैना? हाँ? ये भी कोई रकम है? बस 15 लाख रुपए? मैंने तो सोचा और ज्यादा बोलोगी तुम, 50 लाख या फिर 1 करोड़। पैसों की दिक्कत लेकिन तो हाँ, यहाँ मैं एक बात कह दूं, ये जो पैसे हैं ये तुम्हें वापस मिल जाएंगे। ये सारे पैसे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे फंड में ही रहेंगे, मेरे फंड में नहीं। वो 15 लाख रुपए मेरे फंड में रहे या फिर तुम्हारे फंड में, उसे तो तुम मुंह दिखाई समझ लो। उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ दिन इधर उधर घूम लेने के बाद, रेगिस्तान देख लेने के बाद अगर हम कनाडा में जाके सेटल हुए, वो तो अच्छा होगा हमारे लिए शायद। अच्छा, अच्छा तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे स्मार्ट बॉय को? इसके लिए जितनी जल्दी हो सके पॉकेट में पैसे जमा कर लो, और जितनी जल्दी तुम्हारी जेब में पैसे आएंगे, हेलीकॉप्टर उतनी ही जल्दी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे डैडी बैंक से फुर करके पैसे तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। ओके माय गुलू गुलू बेबी। इतनी खुशी मैं संभालू कैसे? सुनो, हम जब कनाडा में एक साथ रहेंगे, वो वक्त बहुत हसीन होगा। क्यों, बताओ तो मेरी मैना? क्यों? हम तो हर वक्त कम्बल में ही रहेंगे। बदमाश। सच में। अच्छा ठीक है, डन। अब्बा, वो विदेशी बिस्कुट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हर रोज मुझे एक थाली बिस्कुट और वो अच्छे से उबले हुए अंडे मिलते तो मैं चावल छोड़ के बिस्कुट खाता। रुक, आ रहे हैं। आपका बेटा इक्का हमारे परीक्षा में पास हो गया। हाँ, चलो अच्छा है। मतलब इक्का इज ए very talented boy and very energy boy and very powerful boy. Always smart. But this brother is very poor. Always like food. हुआ कुछ ऐसा कि हमने बचपन से ही अंग्रेजी चीजें उसको हमने दूर ही रखा है, विदेशी भाषा। और इसीलिए अंग्रेजी हम नहीं जानते। फिर वो इक्का की वजह से ही मुझे अंग्रेजी के 2-4 अक्षर सीखने पड़े, ब्लूटूथ और स्मार्ट, समझे? तो जो भी हो, आप लोगों ने जो कहा उससे मैंने समझा कि सब अच्छा ही है। नहीं अब्बा, मैं समझ गया। उन्होंने अभी जब फूड बोला तभी मैं समझ गया वो मेरे खाने पीने को लेकर ताना दे रहे हैं मुझे।
वो मुझको ऐसा क्यों बोलेंगे? वो क्या मेरे अब्बा है? अब्बा, क्या मैं उन्हें 2 लात मारूं फुटबॉल की तरह? अब्बा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मारने की इच्छा हो ही रही है तो खटाल में जाओ, वहाँ 2 गाय है, उनको पीट लो। इनके सामने ऐसी बातें मत करो। ये सज्जन व्यक्ति हैं, उनके प्रोजेक्ट में तुम्हारे भाई को काम मिला है, समझे? वो हेलीकॉप्टर में चढ़ेगा, फ्यूचर ब्राइट है। बदतमीजी मत करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग आगे बढ़िए, आप लोगों का जो भी परिकल्पना है वो उसी पे आगे बढ़ते रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे बुलाया था, मिठाई खिलाना बाकी रह गया था क्या? अभी भी मन नहीं भरा? चाहे तो और भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप मेरे पिताजी के समान हैं, पिताजी से कुछ कम भी नहीं समझता मैं। चाहे तो और भी मार सकते हैं मुझे। अरे नहीं बेटा, देखो मैं तुम्हारे साथ जो किया है, मैंने पीटा है, मुझे गुस्सा ज्यादा है, तुम्हें तो पता है। तुम मुझे दूदू कहते हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, गलती हो गई है, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैंने बुलाया है कुछ सोच विचार करने के लिए। अब किसके साथ ये सब बातें करो? तुम्हें बताओ, कौन पढ़ा लिखा है यहाँ? तेरे जैसा है कोई? इसीलिए तो बुलाया है। अंदर छोटा वाला सो रहा है, तो चल हम बाहर चल के बात करते हैं। आओ आओ मेरे साथ आओ। आओ आओ, हाँ मेरे साथ आओ इधर। हाँ इधर आ जाओ। हाँ ये जो प्रोजेक्ट है और ये हेलीकॉप्टर क्या है, ये क्या मामला है, मुझे जरा समझाओ। डॉलर दूदू, डॉलर। डॉलर? हाँ। डॉलर कैसा? डॉलर मतलब आप समझ लीजिए, उनका $1 हमारे यहाँ 83 रुपए। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि वो मतलब अगर $1000 भी हो गया तो उसको मिलेगा 83,000। और अगर उससे $5,000 मिलता है तो फिर मान के चलिए कि तकरीबन 4 लाख रुपए, वो भी हमारे देश में। तो इतने सारे पैसे किसका? हमारे इक्के का। अगर उनके प्रोजेक्ट में हमारे इक्का को भेज सकते हैं तो मान के चलिए हर महीने 4 लाख रुपए। दुदू, जो भी हो, जैसे भी हो, उसे भेजना ही होगा। उसे अगर ना भेज पाए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपके जितने जमीन जायदाद हैं सबको बेचकर वो खा लेगा। आप जैसे भी हो उसे बाहर भेजने का इंतजाम कीजिए। ए बेटा, तू ये क्या कह रहा है? इस पे यकीन कैसे करूं? इस बदमाश को ऐसी नौकरी कौन देगा? क्यों देगा? दुदू, हम लोग तो उसकी कदर नहीं समझते। वो जो सारा दिन बकर बकर करता है, ब्लूटूथ, गीगाबाइट, ये सब, हमें उसकी कदर नहीं है। पर जिनको है उन्होंने उसे पहचान लिया है कि उनको इस गांव में एक हीरा मिल गया है। वो तो समझा, पर ले क्यों रहे हैं? उसका कारण क्या है, जरा समझाओ। आपको कैसे बताएं? वो जो महिला है ना, वो जो उनके साथ आई है, वो इक्का की तरफ ऐसे देखती है, इक्का भी ऐसे ही देखता है। मैंने जब देखा तभी मुझे समझ में आ गया, वो लड़की है ना, हमारे इक्के के लिए दीवानी है। आप पसंद करती है, ले जाएगी, नौकरी करेगा ऐसी एक प्रोजेक्ट में। ये तो अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ने तो अभी कहा कि पैसे की बात कहा है, 15 लाख या ऐसा कुछ। और ये पैसे कहाँ से लाए बता। दुदू, आपके पास पैसों की कमी है क्या? धीरे बोल। आपके जितने जमीन जायदाद है ना, बॉडी के भाव में भी अगर बेचते हो तब भी 50 लाख मिलेगा। भेज दीजिए, यही मौका है। वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन नगद इतना कहाँ से लाऊं? वो भी कल के कल ही देना होगा, तो इतने नगद कहाँ से आएंगे? हाँ, अभी है 2-4 लोग, लेकिन भरोसा तो नहीं करते कोदू आजाद को। तुम्हारे जैसा बड़े दिल वाला इंसान तो नहीं मिलेगा ना।
गांव में तेरे जैसा पढ़ा लिखा समझदार जो हर किसी के मुसीबत में खड़ा हो जाता है, मदद करता है। ये जो टीका आविष्कार किया तूने, किसी ने किया? नहीं किया। तो हम क्या तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे तेरे पैसे, इसमें कोई दो राय है क्या? वो तेरे बाप के पेंशन का पिछले महीने कहा ना कि 6.5 लाख है वो। हाँ हाँ है, पापा को पैसे मिले थे, है 6.5 लाख। 6.5 लाख दे, बाकी का मैं बंदोबस्त करता हूँ। ये क्या, ये कैसी बात हुई? आप जानते हैं ना हमारा घर अभी पक्का नहीं हुआ, वो ऊपर का मंजिल बाकी है अभी। आपको क्या पैसे दूं? ये देखिए मेरा बेल्ट, इसकी हालत देखिए, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। मेरा जूता भी फट के 4 हो गया, ये देखिए पैर भी दिख रहा है, और जरा हालत तो देखिए इसकी। वो सब मैं खरीद दूंगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो तू क्या देगा या तू भरोसा नहीं करता है मुझ पे? तू मना करेगा तो किसी से नहीं पूछूंगा। इस गांव में अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई ईमानदार इंसान है, वो सिर्फ तू ही है। अब ऐसे बात करोगे तो तू मुझे पिताजी की याद आ जाती है। कोई बात नहीं, हाँ। आप मेरे पिताजी की तरह ही हैं। आपको क्या तू देगा तो कह दे कि तू देगा, या नहीं देगा तो वो कह दे मैं नहीं दे सकता। नहीं, आपको ना नहीं बोल सकता, दे दूंगा। 6 लाख आपको दे दूंगा, 50,000 मेरे पास छोड़ दीजिए तू। अच्छा 6 लाख ही दे। हाँ आजा। सुन, तो तू यहाँ खाना पीना करके उसके बाद जाना, पैसा लेने। हाँ आजा। हाँ बैठ। हाँ अब मैं बताता हूँ दावत में क्या रखा है। जो इंतजाम किया है ना, तो बस देखना, एकदम शादी के लायक इंतजाम किया है मैंने। वो पुलाव, चिकन, मछली, रसगुल्ला वगैरह जो कुछ भी चाहिए होता है सब लाया है मैंने बाजार से। तू बस क्या? वो गधा वहाँ बैठकर क्या कर रहा है, देखिए तो जरा, जाइए। अरे तुम दोनों को क्यों पैदा किया मैंने? क्या किया है उस छोटे वाले ने? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने। रुक, मैं देख कर आता हूँ क्या किया है अब उसने। तू साथ में आओ। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या किया है? अब्बा, आलिया कितनी बुद्धू है देखिए। आपने कहा था ना मेहमानों को दाल भात खिलाएंगे, और ये क्या कर रही है कि मछली और मुर्गी पका रही है। कितना सारा खाना बर्बाद हो जाता ना, इसीलिए मैंने सब कुछ खा लिया, मछली मुर्गी। साले कमीने, घर पर आज मेहमान आने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने क्या किया अब्बा? सब खा गया क्या? पतीला बिल्कुल साफ कर दिया। तेरे पेट से मैं सब निकाल लूंगा। मैंने क्या किया है? दाल बचा है कुछ? दाल अभी उतारूंगी। तू एक और पतीला चढ़ा दे। क्या अब्बा? मेहमानों को निकलने दे, तुझे मैं दाल में डुबो के मारूंगा, भुक्खड़ कहीं का। यही थी राज की बात। अल्लाह, आज मेहमान ना जाने तो अब्बा मुझे पीटेंगे। अब्बा, मैं भी चलता हूँ। हाँ जा। देख बेटा, वहां जाकर जरा शराफत से रहना। जो भी करना याद रखना, वहां तेरे अब्बा नहीं होंगे। सब तेरी हरकतें सहन नहीं करेंगे, और अगर शराफत से चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, फ्यूचर ब्राइट होगा। नहीं अब्बा, शराफत से ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, किसी को भी तंग नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये।
मैडम हमें बहुत लेट हो रहा है, आप प्लीज इक्का साहब को बोलिए ना प्लीज। ठीक है, मैं कॉल लगाती हूँ। याद रखना बेटा, बदमाशियां मत करना। जी अब्बा। रोइए मत, मैं आपको फोन करूंगा, बात करूंगा आपसे मैं। हाँ मैडम जी बोलिए। हाँ ब्लूटूथ बॉय, तुम्हें क्या और वक्त लगेगा तैयार होने में? जी मैं बस आ रहा हूँ। वो मैं अपने अब्बा के साथ बात कर रहा हूँ, बात खत्म करके ही बस आ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। नहीं, हमारा हेलीकॉप्टर अब रेडी है ना, हम लोग अभी फ्लाई करेंगे। तुम नहीं आ रहे हो, इसी वजह से हमें और देर हो रही है, और हमारे सिस्टम में भी तुम्हारे नाम की एंट्री हो गई है। इसकी वजह से हेडक्वार्टर से ना बार बार फोन आ रहा है, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, कब मिलेंगे, दे आर रियली वेरी एक्साइटेड। सो प्लीज तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ बेबी। हाँ माय स्मार्ट बॉय। जी नहीं मैं समझ गया, हाँ समझ गया, मैं जितनी जल्दी हो सके आ रहा हूँ, बस रुकिए आप। ओके ओके ठीक है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हाँ जल्दी चले आओ। ओके बेबी। गुड। आ रहा है। डैडी वो फोन कर रहे हैं, वो मुझे जाना होगा जल्दी से, तो अब मैं चलता हूँ फिर मैं अब्बा। तू अकेला क्यों जाएगा? मैं कुर्ता पहन कर आता हूँ, 1 मिनट रुक। नहीं नहीं अब्बा, देर हो जाएगी। वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया है, तेल खत्म हो रहा है वहाँ, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। दुद्दू, ये आपके यहाँ केले जो रखे हैं पका हुआ है क्या? पका नहीं है, पकने पर तो तू ही खाएगा। मेरा बड़ा वाला तो चला गया, अब तो तू ही खाएगा। तू जरा सोच, मेरा ये बेटा इक्का, इसी कितनी गालियां मैंने दी, कितना पीटा है, कितना दौड़ाया है। क्या कहता था स्मार्ट ब्लूटूथ, परेशान तो कम नहीं किया उसने, तुझे भी तो परेशान किया। और आज देख वो कहाँ है, हाँ? मेरा बेटा आज डॉलर है। हाँ डॉलर है मेरा बेटा। हाँ, ऊपर से वो सुंदर लड़की भी। ये कौन है? कौन? मुझे लात मार के हेलीकॉप्टर से फेंक दिया, मेरा नसीब अच्छा था, मैं कीचड़ में जाके गिरा। 6 लाख, मेरे 6 लाख, मेरे 6 लाख रुपए वापस करो अभी दुदू। क्या कहता हूँ? नेटवर्क गया मेरा, तू घर गया। आपका कान छीन ले जाए, कुत्ते खा जाए, को मेरा पैसा देना ही होगा। अभी क्या भी देना होगा। नेटवर्क गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तू घर जा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे पैसे लेने हैं, उसके बाद घर जाऊंगा। आपने मुझे बहुत भला बुरा कहा, अभी के अभी पैसे चाहिए मुझे। अब आपने से अभी तक मिठाई क्यों नहीं खिलाई? हेलीकॉप्टर, मैं पहचानता था हेलीकॉप्टर, कुछ समझता था। मुझे हेलीकॉप्टर समझाया किसने? तूने। प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ, मुझे समझाया किसने? तूने। डॉलर मैं जानता था, डॉलर समझता था, तूने समझाया। $1 में 83 रुपए, 1000 में 80,000, 5000 में 4 लाख। ये किसने समझाया? तूने नहीं समझाया? तूने समझाया था ना, तूने ही समझाया था, इसीलिए मैंने तुझसे ही पैसे लिए। कमीना साला अब मुझसे पैसे मांगता है। तुझे इस केले से ही मैं इतना पीटूंगा ना।